हेलो एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मोनिका में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का जो हमारा 6th चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 8। उदाहरण सहित विश्लेषण कीजिए कि क्यों भक्ति और सूफी चिंतकों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया था। इस प्रश्न में हमें बताना है कि जो भक्ति और सूफी संत थे वो अपने विचार जो जन साधारण लोग थे, सामान्य लोगों तक पहुंचाने के लिए जिन भाषाओं का प्रयोग करते थे वे मेनली अपनी जो स्थानीय भाषाएं थी उन्हीं का प्रयोग करते थे। अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो वो क्षेत्रों के अनुसार ही उन भाषाओं का प्रयोग करते थे अपने विचार लोगों तक पहुंचाने में। वही हम देखेंगे। यह सत्य है कि भक्ति और सूफी चिंतकों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए अनेक भाषाओं का प्रयोग किया। वास्तव में भक्ति सूफी चिंतक और देश के जो भक्ति सूफी चिंतक थे वो देश के विभिन्न भागों से संबंधित थे। वो किसी भाषा विशेष को पवित्र नहीं मानते थे। जिस तरह से अगर हम बात करें ब्राह्मणवाद की, तो जो ब्राह्मणीय विचारधारा को मानने वाले लोग थे वो जो है संस्कृत भाषा को अधिक महत्व देते थे। इसी तरह से ये जो भक्ति और सूफी संत थे ये किसी भी भाषा को जो है इतनी महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। कभी उन्होंने किसी भाषा को इस तरह से विशेष स्थान नहीं प्रदान किया, बल्कि वे जो भी क्षेत्रीय भाषाएं होती थी उनको महत्व देते थे। उनका उद्देश्य सिर्फ क्या था कि जनमानस को मानसिक शांति और सांत्वना प्रदान करना, कि भाई किसी भी तरह से लोगों को अपने विचारों से प्रभावित करें, उनको जो है शांति की प्राप्ति हो, अतः वे विचारों को जन सामान्य तक उनकी ही भाषाओं में पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि उनका मानना था कि जो भी लोकल लेवल पर जो भी लैंग्वेज बोली जाती है, जो भी भाषा बोली जाती है, अगर हमें कुछ लोगों को समझाना है तो वो उनकी स्थानीय भाषा में ज़्यादा आसानी से वो समझा सकते थे। इसलिए वो संस्कृत जैसी भाषाओं का प्रयोग न करके जो स्थानीय तौर पर जिस क्षेत्र में भाषा बोली जाती थी उसी का प्रयोग करते थे। यही कारण था कि उन्होंने अपने उपदेशों में स्थानीय भाषाओं का अधिक से अधिक प्रयोग किया। अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में जो अलवार और नयानार संत थे, अलवार संत वो थे जो विष्णु को अपना देवता मानते थे, विष्णु की पूजा करते थे, और जो नयानार संत थे वो शिव की पूजा करते थे। उन्होंने अपने विचार जो है जन सामान्य तक पहुँचाने के लिए स्थानीय भाषाओं का ही प्रयोग किया। ज़्यादातर वहाँ पर जो तमिल कन्नड़ भाषाएं बोली जाती थी उन्हीं का वो प्रयोग करते थे अपनी बात जो है वो लोगों तक पहुँचाने के लिए। एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते हुए तमिल में वे अपने इष्ट देव की स्तुति में के जो है वो भजन गाते थे। उनको जो है चाहे वो अलवार हैं उनको अपनी विष्णु की भक्ति प्रकट करनी है, चाहे नयानार संत है वो शिव के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करना चाहते हैं, तो वो तमिल भाषा का प्रयोग करते थे, क्योंकि स्थानीय तौर पर वही भाषा वहाँ पर बोली जाती थी, उसी का प्रयोग करते थे, उसी के भजन गाते थे। अलवार और नयानार संत विभिन्न जातियों से संबंधित थे। अब ये संत जो थे ये किसी एक जाति विशेष से नहीं थे, बल्कि अलग अलग संप्रदायों से, अलग अलग समुदायों से ये लोग आए थे। उनमें जो कुछ थे वो ब्राह्मण थे, कुछ किसान थे, कुछ शिल्पकार थे, और कुछ अस्पृश्य मानने जाने वाली जातियाँ थी। अस्पृश्य मानी जाने वाली जातियाँ वे थी जिन्हें ब्राह्मण लोग जो है निचले स्तर पर सबसे स्थान पर, जो ब्राह्मणवाद में हम 4 वर्णों के बारे में पढ़ते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो जो सबसे निचली जो जाति थी, जो शूद्र जाति थी, उनको जो लोग हैं वो अस्पृश्य मानते थे, अछूत मानते थे, उनसे दूर रहते थे, उनके टच में भी नहीं आते थे वो लोग। तो ऐसी जातियों से भी ये अलवार और नयानार संत आए। उन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और भक्ति के संदेश को स्थानीय भाषाओं द्वारा दक्षिण भारत के विभिन्न भागों में फैलाया। वो जो है अपनी स्थानीय तौर पर जो भी भाषा बोली जाती थी उसी में वो जो है अपने ईश्वर की स्तुति करते थे। उत्तर भारत में अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार हमें देखने को मिला, उसके जो भी प्रचारक थे, चाहे वो कबीर हों, गुरु नानक हों, वो भी क्या करते थे, उन्होंने भी विभिन्न भाषाओं व बोलियों जो भी स्थानीय तौर पर वहाँ बोली जाती थी उनका प्रयोग किया लोगों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए। उन्होंने भी किसी भाषा विशेष को महत्वपूर्ण नहीं माना और अपने विचार जन सामान्य की भाषा में ही प्रकट किए। जिस भी क्षेत्र में उत्तर भारत में जो भी भाषा बोली जाती थी स्थानीय तौर पर, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो पंजाबी हो, तो उसी में उन लोगों ने अपने उपदेश जो है वो लोगों को दिए थे।
अगर हम बात करें कबीर की, तो उदाहरण के लिए कबीर ने जो अपने पद थे वो अनेक भाषाओं और बोलियों में उनका प्रयोग किया। अपने विचार प्रकट करने के लिए उन्हें हिंदी, पंजाबी, फारसी, अवधी और स्थानीय बोलियों के अनेक शब्दों का प्रयोग किया है। उनका मकसद सिर्फ ये होता था कि किस तरीके से वो अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उसमें भाषा को वो कोई महत्व नहीं देते थे कि भाई मैं किस भाषा में अपनी बात जो है वो जन सामान्य को जो है समझाना चाहता हूँ। बस ये है कि उनको समझ में आनी चाहिए कि भाई हम कहना क्या चाहते हैं। तो वो तो स्थानीय जो भाषाएं थी उसी में जो है लोग अच्छे से समझ पाते थे। कबीर की जो रचनाएं हैं वो उलट बांसी के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाओं में जो प्रश्नों को उल्टा कर दिया गया है। अब जो कबीर की वाणी का संकलन है वो 3 विशिष्ट परस्पर व्यापी प्रणालियों में हमें देखने को मिलता है। पहला जो है वो है कबीर बीजक, उसका संबंध है वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर जो कबीर पंथी थे, उनके अनुयायी थे, उनसे। और जो कबीर ग्रंथावली है उसका संबंध है राजस्थान के दादू पंथियों से। और तीसरा है कबीर के जो अनेक पदों का संकलन सिखों ने किया, वो किया था गुरु ग्रंथ साहिब में। तो इस तरह से स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करते हुए इन भक्ति और सूफी संतों ने अपने विचार लोगों तक पहुंचाए। अब बात करते हैं हम गुरु नानक के बारे में। उनकी जो भाषा थी वो मेनली पंजाबी भाषा का प्रयोग करते थे। और जो पंजाबी में उन्होंने जो शब्द के माध्यम से अपने जो विचार रखे थे उनको उन्होंने क्या नाम दिया था, शब्द। ये शब्द नहीं है, हमारा वर्ड वाला शब्द नहीं है, बल्कि शब्द है। वह स्वयं इन शब्दों को भिन्न भिन्न रागों में गायन करते थे। अब गुरु नानक के जो उत्तराधिकारी थे गुरु अंगद, उन्होंने गुरु नानक के जो उपदेश थे, उनकी शिक्षाएं थी, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रह पाएँ, उसके लिए उन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया। जो मीराबाई थी, मीराबाई ने अपने अंतर्मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए अनेक गीतों की रचना की। देखिए, जो मीराबाई थी वो श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। मीराबाई की शादी कर दी गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को जारी रखा। उन्होंने जो है अपना विवाह संबंध थे उनको स्वीकार नहीं किया था, और अपना जो है सारा राज, वो एक राज परिवार में उनकी शादी हुई थी, उसका उन्होंने त्याग किया था। उसके बाद जो है वो सन्यासिनी बन गई थी और श्री कृष्ण के जो है भजनों का, गीतों का वो गायन करती थी। उनके जो गीत थे वो ब्रज भाषा में और कुछ राजस्थानी और गुजराती भाषा में लिखे गए हैं। देखिए, जो मीराबाई के भजन हैं वो भी स्थानीय भाषाओं में देखने को हमें मिलेंगे। तो सूफी संतों ने भी अपने विचारों को विभिन्न भाषाओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया, जिसमें एक हम देखते हैं चिश्ती संप्रदाय। जो चिश्ती संत थे उनकी महत्वपूर्ण विशेषता भी यही थी, स्थानीय भाषाओं को अपनाना। वे समा में स्थानीय भाषा का प्रयोग करते थे। देखिए, जो चिश्ती थे जिस तरह से वो अपने गीत कव्वाली वो गाते थे, उनकी जो जो सभा होती थी जिसमें वो गायन करते थे उसको समा बोलते हैं। तो उल्लेखनीय है कि दिल्ली में जो चिश्ती सिलसिला के लोग थे वो आपस में कौन सी भाषा में बात करते थे, हिंदवी भाषा में। जो हिंदवी भाषा है वो हिंदी नहीं है, बल्कि हिंदी और उर्दू का मेल आप कह सकते हैं हिंदवी भाषा को। तो उस भाषा का वो प्रयोग करते थे। पंजाब में बाबा फरीद ने क्षेत्र के लोगों को अपने संदेशों का प्रचार करने के लिए पंजाबी के छंदों की रचना की थी। वे विद्वान इतिहासकारों के विचार अनुसार संभवतः इस क्षेत्र के सूफी संतों को यहाँ तक कि स्थानीय भक्ति परंपरा ने अनेक रूपों से प्रभावित किया था। जो लिंगायत थे, कर्नाटक के जो लिंगायत थे वो जो है वो भी किसकी पूजा करते थे, वो भी शिव की आराधना करते थे, लिंग धारण करते थे। तो वो जो है कन्नड़ में लिखे हुए वचन और पंढरपुर के संतों द्वारा जो है मराठी में लिखे हुए छंदों ने भी उन्हें पर्याप्त सीमा तक प्रभावित किया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो भी सूफी संत हैं, जो भी भक्ति संत हैं, भक्ति परंपरा को मानने वाले जो लोग हैं, वो स्थानीय जो भाषाएं हैं उन्हीं का प्रयोग कर रहे हैं। उन्हीं में अपनी रचनाएं, अपनी कविताएं, अपने गीत जो है उन्होंने लिखे हैं, ताकि आसानी से वो लोगों को अपनी बात समझा सके। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति और सूफी चिंतकों ने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए अनेक भाषाओं को अपनाया है। वो किसी भी एक भाषा के ऊपर डिपेंड नहीं थे कि भाई हमें जो अपनी अगर रचनाएं करनी हैं तो वो केवल संस्कृत भाषा में ही करनी है, या इस तरह से कोई एक हिंदी भाषा
में ही करनी है। वो लोग स्थानीय तौर पर जो भी भाषाएं बोली जाती थी, जिस भी क्षेत्र में वो जाते थे, उन्हीं भाषाओं का प्रयोग करते थे और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की वो कोशिश करते थे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 9th क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको कंप्लीट चैप्टर की एक्सरसाइज देखनी है तो आप प्लेलिस्ट हमारी देख सकते हैं चैनल पर जाकर। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी वीडियो की मिलती रहे।